नमस्कार, मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। और अभी हम लोग हैं मधुबनी जिला के लोखा थाना क्षेत्र में। और यहाँ पीछे आप मेरे देखिए कि इधर अंबेडकर जी का स्मारक है यहाँ पर। और आज बाबा साहब की 132वीं जन्म तिथि यहाँ पर मनाई जा रही है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर में आए थे। बाबा साहब के प्रतिमा पर में यहाँ पर में माल्यार्पण किया है, पुष्प चढ़ाया है और कई सारी बातें यहाँ पर में कह के गए हैं। मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब वही व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था और इस देश के सभी लोगों को एक अधिकार दिलाया, जिस अधिकार के तहत आज मैं भी आपके सामने यहाँ पर कैमरे पर बोल रहा हूँ। और तमाम जो यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो नेतागण हैं, राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं या फिर आम नागरिक है, हर कोई अपनी बात कह पा रहा है और यहाँ पर है। तो कहीं न कहीं संविधान की खूबसूरती है, या लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसके कारण कि आज लोग खुल करके जी पा रहे हैं, खुल करके अपनी बात कह पा रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग करके अपने हितों के लिए काम करने वाली सरकार का चयन कर करके उनको सत्ता पर बैठा रहे। लेकिन कई सारे सवाल मेरे मन में है और मैं काफी समय से सोच रहा था कि जब कभी भी ऐसा कोई मौका आए जहां पर कि लोकतंत्र की बात करनी हो, संविधान की बात करनी हो, तो मैं उन सवालों को करूं। मेरा सवाल कड़वा लग सकता है, मेरी बातें बुरी लग सकती है, तो मैं पहले ही सबसे माफी चाहते हुए कहना चाहूंगा कि मैं जो कुछ भी सवाल आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, चूंकि भारत में लोकतंत्र है और इसी लोकतंत्र ने मुझे यह अधिकार दिया है कि मैं अभिव्यक्ति की आजादी के तौर पर आपसे चंद सवालात कर सकूं। क्योंकि देखा जाता है अक्सर कि जब आप किसी की तारीफ करते हैं, जब आप किसी का गुणगान करते हैं, तब तो वो बहुत खुश होते हैं कि फलाना मीडिया वाला बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप उनसे कुछ कड़वे सवाल पूछने लग जाते हैं तो वही लोग तिलमिला जाते हैं, वही लोग पर्सनली टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो व्यक्ति जिस पद पर होता है वो ये भूल जाता है कि वो किसी पद पर बैठा है और वो व्यक्तिगत कैरेक्टर में आकर के, पर्सनल कैरेक्टर में आकर के पर्सनल टारगेट हो जाता है किसी के खिलाफ। तो कई सारी ऐसी बातें और मैं उन सबसे आज सवाल जवाब करूंगा। यहाँ पर मैं हमारे लोखा के मुखिया जी हैं संजीव कुमार शाह जी, हमारे जिला परिषद सदस्य चंद्रभूषण शाह जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष ऋषिकेश राघव जी, जिला उपाध्यक्ष विजय शंकर प्रसाद जी, रंजीत शाह जी, कई सारे यहाँ पे लोग हैं। मैं नाम सबका उनसे परिचय लेकर के सीधा बात करूंगा। लेकिन आइए कुछ कड़वे सवाल जवाब अगर मैं आज नहीं कर पाया तो मैं शायद फिर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बाबा साहब पीछे में बैठे हैं और उन्होंने ही संविधान लिखा है इस देश का। तो वाकई में संविधान जो लिखा है उस संविधान के बल पर अगर मुझे अधिकार है तो मैं आज कई सारे सवाल इनसे करना चाहता हूं। और आइए बात करते सबसे पहले बीजेपी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर ऋषिकेश राघव जी के। सर, सबसे पहले तो आपका मिथिला प्रेस बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे और जो मीडिया कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए मैं भाजपा जिला की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। सर, मेरा पहला सवाल है कि बाबा साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी कि भारत में उन्होंने संविधान का निर्माण किया था? जरूरत, जब उनको तो मंत्री भी कांग्रेस के सरकार में बनाया गया और जब देखा कि मेरा दलित, महादलित, पिछड़ा का मेरा हक मारा जा रहा है, उन्होंने अपने मंत्री पद से त्याग दे करके और महादलितों का मसीहा बन के और अपना हक मानने के लिए मंत्री पद से त्याग दे करके आज उसी का देन है कि आज महादलित के लिए इतना जो विकास का कार्यक्रम या संविधान में आरक्षण जो मिल रहा है वो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का है। सर, आपसे सवाल है, आपने अभी कहा कि उन्होंने देखा कि दलितों का जो शोषण हो रहा है या जो भी प्रकार की परेशानी हो रही है, जिसको लेकर के उन्होंने संविधान का निर्माण किया, खास करके दलितों के उत्थान के लिए एक आरक्षण नाम का चीज भी दिया कि ताकि कैसे भी करके उनका उत्थान हो सके। और आप नेता है, राष्ट्रीय पार्टी के नेता है और आप जगह जगह क्षेत्र भ्रमण में जाते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि आजादी के इतने सालों के बाद भी क्या वाकई में दलितों की स्थिति सुधर गई है? देखिए, हमारी पार्टी दलितों के लिए ही काम कर रही है। आज आज़ादी के 70 साल बाद आदमी को इतना आज़ाद होने के बाद आज जम्मू कश्मीर इतना हुआ कि 370 हट गया, 35 से हट गया। लेकिन हमारे दलित भाई बंधु है, मैं इनके सामने बोलना चाहता हूँ, आप लोगों को शायद मालूम नहीं कि 370 35 केवल मुस्लिम हिंदू वाली बात नहीं है। आज 370 हटने के बाद जो वहाँ का विधायक होगा या सांसद होगा, इसमें हमारे बीजेपी सरकार ने उनको हक देने का काम किया है। आज आरक्षण में अनुसूचित जाति को 7 सीट और अनुसूचित जनजाति को 9 सीट देने का काम हमारे पार्टी ने किया। आज 370 नहीं हटा रहता तो आज हमारे जो महादलित भाई बंधु है इनको हक जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता।
सर जम्मू कश्मीर तो आप बहुत दूर लेकर के चले गए, मैं बिहार में आपके पंचायत में, आपके जिला में, आपके प्रखंड के ऐसे गलियों में आपको घुमाने के लिए ले जा सकता हूं जहां की दलितों की स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी के सर पे ढंग से, शरीर पे ढंग से कपड़ा नहीं होता है। शिक्षा तो दूर की बात है, स्वास्थ्य तो दूर की बात है, और आप नहीं अगर इस चीज को मानेंगे तो मैं ऑन कैमरा आपको ले जाने के लिए तैयार हूं। तो आखिर सत्ता चाहे जिसकी भी रही हो सर, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो इतने सालों में, तो क्यों धरातल पर में वो काम नहीं हुआ कि दलित की स्थिति नहीं सुधरी सर? मैं इस संबंध में आपको मैं कहना चाहता हूँ, हम संविधान में ऑलरेडी हक दे दिया गया है। जो भी निकाय, देखिए जब तक आप नहीं अपने दल हक लेंगे, तब तक अधिकार नहीं लेंगे, तब तक आप विकास समाज का नहीं कर सकते। आज नौकरी से लेकर के त्रिस्तरीय चुनाव तक हर में हम लोग के पार्टी में भी संविधान में है कि अनुसूचित जाति जनजाति को सीट रिजर्वेशन है कि इतना पार्टी अनुसूचित जनजाति से उस पद पर भरना है। एक दलगत पार्टी में भी हम लोग का ऐसा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे से उस आदमी को लाना है। इसलिए महादलित मोर्चा, दलित प्रकोष्ठ बनाया गया है और उसमें इस कोटा से भरते हैं। आज त्रिस्तरीय चुनाव है, उसमें देखिए महादलित का कोटा है, अनुसूचित जाति का कोटा है, नौकरी में कोटा है। हर जगह हमारी सरकार जो छात्रावास बढ़ा करके बनाने का काम किया है, जो उच्च शिक्षा लेने के लिए जो देश विदेश जाता है, पहले 60 सीट था, उसको बढ़ा करके 125 सीट देने का काम किया है। आज 125 विद्यार्थी छन करके जाएगा, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करके आएगा। तो ऑलरेडी जो शिक्षा करके आएगा, इसको कोई माँ का लाल नहीं कि उसको दबा सकता है। यदि इसके पास शिक्षा है तो उसको कोई नहीं दबा सकता है। राजनीतिक में भी आ गया, जो मुखिया सरपंच समिति, आज हमारे रामप्रीत पासवान जी यहाँ के विधायक है, राजनगर के विधायक है, कोटा से, अनुसूचित जाति कोटा से है विधायक है। वहाँ के समस्तीपुर जिला में वीरेंद्र पासवान जी विधायक है, हमारे कोटा से विधायक है। हमने हर समय उनको दिया है, अधिकार दिया है। कोटा से हम लोग को सांसद विधायक बनाता हूँ हम लोग। तो यहाँ पर मैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष और ये कह रहे कि हक लोगों को दिया गया है और राजनीतिक तरीके से ये बता रहे हैं कि कहाँ पर इन्होंने क्या क्या काम किया है, लेकिन समय का अभाव है, सभी वरिष्ठ लोगों को जाना भी है। मैं छोटा छोटा सवाल करता हूँ कि सर जी बोलना चाहता हूँ, आज भारत के इतिहास में कोई पार्टी, मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूँ, जो हम लोगों ने किया है वो मैं बोलता। मैं इसको राजनीतिक तरह से पत्रकार महोदय मैं बोलता उसको नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ जो हम लोगों ने किया है, आज इतिहास में जो किया है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कभी सोचा होगा महादलित का बेटा राष्ट्रपति बनेगा? कभी सोचा होगा कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बनेगी? ये कोई बनाया? कांग्रेस का सरकार बना, समाजवादी सब रहा, कोई बनाने का काम किया? आज राज्यपाल भी महादलित बना है, जो बिहार से गया है फागू चौहान, वो भी महादलित से था। इससे पहले रामनाथ कोविंद बिहार का राज्यपाल, जो अभी माननीय राष्ट्रपति से रिटायर हुआ है, वो भी महादलित से है। हम महादलित परिवार से राष्ट्रपति बनाने का जो काम किया है, उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। तो बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति भी हैं। और एक बात है यहाँ पर कि सर ने कहा कि हक हमने दिया और संविधान ने भी लोगों को हक दिया, लेकिन सर एक बात बताइए, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सिर्फ हक देना, संविधान ने हक दिया, लेकिन हकों की रक्षा करना किनका काम है? देखिए, जो भी व्यक्ति अभी समाज में एक समान है, ठीक है, और अपना अधिकार के लिए कहीं ना कहीं लड़ना भी पड़ता है। अधिकार हमने आपको दे दिया, संविधान आपको दे दिया, अब उस संविधान पर समाज का काम होता है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी का काम होता है। जो अशिक्षित लोग हैं, समाज में जो शिक्षित लोग हैं, उसको बढ़ चढ़ के समाज में जो दलित परिवार, आर्थिक पिछड़ा परिवार की जो लोग, बच्चे लोग नहीं पढ़ते हैं गरीबी के कारण से या किसी भी कारण से, तो उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के पढ़ाई लिखाई पे आगे उसको भागीदारी बनाना चाहिए और उसी अधिकार के अनुकूल जो संविधान लिखा उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपने समाज को भी चलाना चाहिए और देश को भी चलाना चाहिए। आप ये मानते हैं कि आपकी भी एक ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जब आप लोकतांत्रिक रूप से प्रतिनिधि हैं तो आपका ये हक बनता है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे लोग जिनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो आपका भी ये दायित्व है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए? जहाँ तक हम लोगों को संभव होता है निश्चित रूप से खड़ा रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पता कर लीजिए आप समाज में। महोदय, मैं फिर आप जो पूछता है मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जी सर। इसलिए महादलित थाना का निर्माण किया गया है, जहाँ महादलित पर कोई चर्चा, कोई जोर जबरदस्ती होगा, अत्याचार होगा, इसके लिए संविधान के अनुकूल महादलित थाना का निर्माण है। आपको जानकारी है, सब कुछ है, फिर भी मैं पब्लिक के सामने आपको मैं सूचित कर रहा हूं कि महादलित थाना का भी सरकार हम लोग को, जब से गठबंधन एनडीए का सरकार बना तो महादलित थाना का निर्माण हम लोगों ने कर करके महादलित का हक दिखाने के, महादलित को कोई दबावे नहीं।
इसलिए ये थाना का भी निर्माण किया गया, जहाँ कोई नहीं सुनेगा वहाँ मंदिर थाना में जा करके वहाँ उसका सुनवाई हो। तो बहुत ही अच्छी बात है। और चूंकि इन लोगों के पास समय का अभाव है और हम आम पब्लिक से बात करेंगे और लास्ट में एक बार हम अपने मुखिया जी से भी बात कर लेते हैं। अभी हालांकि मैंने इनसे बात किया था, लेकिन हम आपसे बात करना चाहेंगे मुखिया जी कि आप ये बताइए कि जो संविधान का बात यहाँ पर में किया जा रहा है, लोकतंत्र का बात यहाँ पर में किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हक हमने दिया है और लड़ कर लेना आपको है, लेकिन आप ऐसा मानने को तैयार है कि अगर कोई अपने हक की बात करे तो उल्टा वो गिरफ्त में फंस जाता है? देखिए, संविधान में जो अधिकार दिया गया है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज 132वीं जयंती है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को जो अधिकार दिया गया है, आज उस अधिकार को बिहार सरकार भी धरातल पर उतार रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आज देखिए आप टोला सेवक की बहाली हुई है और एक मुसहर समाज के लोगों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने टोला में झंडा तोलन करता है और ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सम्मान की बात है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आरक्षण दिया गया है, पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण है, उसके बाद आपको दलित को, महादलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को आरक्षण बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। तो जो अधिकार संविधान में बाबा साहब के द्वारा दिया गया था उसको धरातल पर उतारने का काम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और आप देखते होइएगा कि भीम चौपाल का कार्यक्रम जो बिहार में चलाया गया है, कल उसमें जो है सो प्रत्येक जो टोला था, जो महादलित दलित का टोला था, उसमें आपको जो है सो ये आपको दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम था, आज झंडा तोलन का कार्यक्रम है। तो सारा कार्यक्रम जो है सो बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है और निश्चित रूप से, और रही अधिकार की बात, अधिकार के लिए आपको लड़ाई लड़ना पड़ता है। कहीं भी आप हैं तो आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अधिकार आपको मांगना पड़ेगा, यही बात है। तो निश्चित रूप से मुखिया जी ने भी बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मैं कही है, भीम चौपाल का भी काम कर रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि यहाँ पे बीजेपी के भी नेता हैं, जदयू के भी नेता हैं, एक और हमारे जिला उपाध्यक्ष जी यहाँ पर में विजय शंकर जी हमसे जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी जरा सा बात करते हैं। ये जो अभी आपके जिलाध्यक्ष महोदय कह रहे थे और हमारे मुखिया जी कह रहे थे कि लड़ना पड़ता है, तो आखिर कैसे लड़ा जाएगा ये जरा सा बताइए। देखिए, हमारे भीमराव अम्बेडकर आदर्श महान विभूति, जिन्होंने संविधान में समतामूलक समाज की स्थापना किया है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है कि क्या क्या विपत्तियाँ आती है, छूत अछूत की वाली बात होती है, अस्पृश्यता का जो उसमें भाव देखे, उन्होंने फिर भी सबको दरकिनार करते हुए सबको समतामूलक समाज का स्थापना की है, सबके लिए अधिकार दिए। आज भारतीय जनता पार्टी भी कुछ सवर्ण समाज में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उसको भी 10% आरक्षण देने का काम किया गया, क्योंकि समतामूलक समाज की स्थापना तभी हो सकता है कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। ये सिद्धांत था हमारे भीमराव अम्बेडकर जी का। भीमराव अम्बेडकर जी ने उन्होंने सबको दूर करने का एक ही उपाय बताए कि सबसे पहले आप शिक्षित हो जाइएगा, तब न किसी में अधिकार ले सकते हैं। शिक्षित होने के बाद यदि आप डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या कुछ भी बनते हैं तो कम मार्ग में भी आपको नौकरी मिल सकता है। सबसे जोर दिया उन्होंने शिक्षा पर, और शिक्षा के बाद उन्होंने संगठन पर जोर दिया, उसके बाद संघर्ष करके प्राप्ति हो सकती है। मूल बात है, भीमराव अम्बेडकर जी वो किसी भी समाज के लिए नहीं, उन्होंने नीच ऊंच सबको दूर करते हुए समतामूलक समाज की स्थापना की है। एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि बाबा साहेब सबों के लिए काम, लेकिन अब जिस तरीके से पूरा देश और पूरा बिहार जाति पाति में बटा हुआ है कि भीमराव अम्बेडकर साहब को भी एक खास वर्ग के लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बाकी लोग कम प्रमोट। उन्होंने किसी जाति पंथ और मजहब की बात नहीं किया है, कहीं भी उन दर्शाया दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश आपको आगे बढ़ना है तो पंथ को छोड़ करके राष्ट्रभक्ति के अपना कर राष्ट्रभक्ति ले हृदय में जब खड़ा हो जे देश तारा, पर्वतों को मात कर यह विश्व विजयी हो हमारा। उनका एक ही लक्ष्य था कि राष्ट्रभक्ति। उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में बोला था, जिन्ना साहब को भी बताया था और जवाहरलाल नेहरू को भी बताया था कि अखंड भारत की कल्पना कीजिए, यदि भारत को टुकड़े कर सकते हैं तो देश का नहीं कल्याण। यदि पाकिस्तान अपने आप को अलग भी हो गया है तो उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वो एक प्रकार का वो अपने आप को पूरे विश्व में एक दयनीय स्थिति आ गई है। इसलिए भीमराव अम्बेडकर जी शुरू में ही अपने संविधान सभा में उन्होंने बोले थे कि अखंड भारत यदि होता है और सबको लेकर के समतामूलक समाज की जब स्थापना होती है, पंथ जाति सबसे ऊपर उठकर उन्होंने संविधान में सबके बारे में लिखा है। इसी बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। तो सारे बातों का निचोड़ बस इतना ही है कि शिक्षित अगर आप नहीं बनते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाबा साहब यही कह करके गए थे कि आप शिक्षित बनेंगे, पढ़ो कि इतना पढ़ो कि दूसरों का भी हक दिलवा सको। तो आपको
निश्चित रूप से शिक्षित होना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। अन्यथा बाबा साहब तो चले गए और संविधान लिख करके चले गए हैं। इसका जो अधिकार आप लोगों को दिया गया है, ये आपकी अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी रक्षा कैसे करते हैं और लोकतांत्रिक देश में आप कैसे रहते हैं। तो फिलहाल बाबा साहब की 132वीं जयंती पर मिथिला प्रेस की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद, जय भारत।